शुरुआत करने जा रहा हूं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ और मिडिल ईस्ट के सबसे पहले आपको हालात बता रहा हूं क्योंकि इजराइल की तरफ से बड़ा हमला का किया गया ईरान पर। और अब सवाल यह पूरी दुनिया के सामने क्या पलटवार ईरान की तरफ से होगा, क्योंकि दोनों ही तरफ तलवारें खिंची हुई। इससे पहले ईरान ने जिस तरीके से पलटवार किया था, हमला किया था, उसका जवाब अब नेतन्याहू ने दे दिया। और तस्वीरें आप देखिए, सबसे पहले तस्वीरें, क्योंकि पूरा ईरान दहल गया उन तस्वीरों से जब आधी रात को लगातार पूरा ईरान गूंज रहा था उन मिसाइलों से, उन हथियारों से जो एक के बाद एक इजराइल की तरफ से ईरान पर छोड़े गए। अलग अलग ठिकानों को लगातार निशाना यहां पर बनाया जा रहा था। एक के बाद एक मिसाइलें अलग अलग जगहों पर गिर रही थी। न सिर्फ मिसाइलें, फाइटर जेट्स लगातार गूंज रहे थे। और कैसे बम वर्षा ईरान के सैन्य ठिकानों पर की गई। बहुत ही सटीक तरीके से इन हमलों को अंजाम दिया गया। निशाना थे ईरान की कमर तोड़ने को लेकर उसके सैन्य ठिकाने, उसके वो अड्डे जहां पर उसकी सेना के हथियार थे। और उन पर एक के बाद एक जो टारगेटेड मिसाइलें हैं, जो फाइटर जेट्स की तरफ से बम है, वो बरसाए गए। यानी पूरी तरह यह कोशिश थी इजराइल की कि जो हमले हों वो ऐसे कि ईरान पूरी तरीके से बैकफुट पर आ जाए। और ना सिर्फ जो सैन्य अड्डे हैं उन पर यह हमले किए गए हैं, इसके अलावा अलग अलग इंडस्ट्रियल एरिया में भी जो निशाना है उन्हें साधा गया। यानी जो भी अहम ठिकाने थे, ये एक फैक्ट्री जिसे टारगेट किया और कैसे निस्ते नाबूद कर दिया गया। तेहरान उन जगहों में से एक रही जो इजराइल के सबसे ज्यादा निशाने पर थी। वहीं लोग ईरान के अंदर घबराए हुए नजर आए। उनके अंदर आखिर कैसे घबराहट थी, उसकी तस्वीरें जो हैं वो नजर आई। आखिर देखिए, जहां पर लंबी कतारें जो पेट्रोल पंप से वहां पर देखने को मिली। लोग ईरान के घबराते हुए नजर आ रहे हैं। इजराइल की तरफ से जो स्ट्राइक यहां पर की गई है उसके बाद लोगों को लगता है कि अब स्थितियां और भी खतरनाक यहां पर हो सकती हैं। लेकिन जिस दौरान ये हमले हो रहे थे, इजराइल में क्या हो रहा था, सब कुछ मॉनिटर हो रहा था। खुद पीएम नेतन्याहू योव गैलेंट के साथ बैठे थे एक बंकर के अंदर। बंकर में बैठकर पूरी स्ट्राइक को लगातार देख रहे थे। लगातार उनकी नजर थी कि आखिर ईरान में कहां कहां पर तबाही मचाई जा रही है। देखिए, दिन बाद इजराइल का ईरान से बदला। ईरान के हमले के बाद ही इजराइल इसकी तैयारी कर रहा था। इजराइल का प्लान ईरान को भारी नुकसान पहुंचाने का था, लेकिन अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों और तेल भंडारों पर हमले की अनुमति नहीं दी। इसके बाद नेतन्याहू की सेना ने प्लान बी पर काम किया। ईरान में जब देर रात लोग सो रहे थे, तब इजराइल ने ईरान को 100 मिसाइल के हमले से दहला दिया। हमले के साथ ही इजराइल ने ईरान को चेतावनी भी दी। बड़ा सवाल ये कि क्या ईरान एक बार फिर इजराइल पर पलटवार करेगा। लेकिन इस बड़े हमले को अंजाम किस तरीके से इजराइल ने दिया और कितनी दूर बैठकर इस हमले पर अपने हथियारों के जरिए बड़ा अटैक यहां पर किया गया, कितनी दूरी पर यह मिसाइलें दागी गई, मैं आपको यहां पर दिखाता हूं। देखिए, ईरान पर पूरी तरीके से टारगेट था। तेहरान तक यह पूरा अटैक देखने को मिला और तकरीबन 2000 किलोमीटर की यह दूरी जो इजराइल के लड़ाकू विमान हैं वो ईरान पर पहुंचते हैं, मिसाइलें दागी जाती हैं और उस टारगेट को निशाना दरअसल यहां पर बनाया जाता है। जहां जहां पर तमाम जो ठिकाने थे सैन्य, उन्हें टारगेट यहां पर किया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह कि आखिर कैसे इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम इसके बाद दिया जाता है। दरअसल पूरे 25 दिन के बाद बदला इजराइल ने लिया है। ईरान पर देर रात 2:15 पर हमलों की शुरुआत यहां पर होती है। इजराइल का यह हमला करीब 3 घंटे तक ताबड़तोड़ तरीके से चलता है। इजरायली पीएम नेतन्याहू हर एक पल की अपडेट ले रहे थे। खुद हमले के दौरान वो सैन्य अड्डे के नीचे बैठे हुए थे, बंकर में मौजूद थे। ईरान के 10 सैन्य ठिकानों पर दरअसल हमला यहां किया गया है
और करीब 100 फाइटर जेट्स जिन्हें ईरान पर हमले के लिए चुना गया। हमले के वक्त वॉर रूम में नेतन्याहू थे, वो देख रहे थे सब कुछ। हमले से पहले अमेरिका तक जानकारी थी, व्हाइट हाउस को बताया गया था। ईरान के साथ साथ सीरिया और इराक पर भी हमले। इजराइल ने इराक में भी 6 ठिकानों को निशाना बनाया और वहीं इराक और सीरिया में डिफेंस सिस्टम्स जो थे उन्हें निशाना बनाया गया, उन्हें जो है नेस्तनाबूद किया गया। नेतन्याहू की कैबिनेट ने फोन पर हमले के लिए वोटिंग की। हमले से पहले नेतन्याहू को एक सुरक्षित जगह पर शिफ्ट कर दिया गया। 1 अक्टूबर को ईरान ने 200 से ज्यादा मिसाइलें दरअसल यहां पर दागी थी और इसके बाद से ही इजराइल हमले का लगातार प्लान बना रहा था। वहीं अमेरिका ने इजराइल का प्लान इससे पहले लीक हो चुका है। वहीं इसके बाद इजराइल ने नए सिरे से इसकी तैयारी की, नई स्ट्रैटेजी बनाई गई। हमले की जगह और वक्त दोबारा से तय किया गया। कल देर रात जब ईरान में लोग सो रहे थे तभी इजराइल ने ईरान से अपना बदला पूरा किया। इसके साथ ही इजराइल ने ईरान को चेतावनी भी दे दी है। इजराइल ने कहा है कि अगर पलटवार करने की गलती यहां पर की गई तो अंजाम इससे भी ज्यादा बुरा भुगतना होगा।